दोस्तों, आज मैं हैदराबाद से गोवा वापस जा रहा हूँ ऑलमोस्ट 2 हफ़्ते के बाद। आई एम वेरी दुखिंग क्योंकि हैदराबाद के जैसा ज़बरदस्त खाना वेरी फ्रैंकली स्पीकिंग गोवा में नहीं मिलता है। मेरी शेफ़ धना ने मेरे को बहुत अच्छा सांभर, बैंगन मसाला, तरह तरह की चीज़ें खिलाई। एनीवेज़, मैं बैठा हूँ इस आखिरी 14-15 दिनों में, क्योंकि लगातार बहुत सारी छुट्टियाँ आ गई तो मैंने प्लान करके हैदराबाद में टाइम निकाला। मैंने अपनी बेटी के साथ उसकी रिकमेंडेशन पे स्ट्रेंजर थिंग्स सीरीज़ पूरी देखी, सीज़न 1 से लेके सीज़न 5 तक। जो बड़े बड़े पहलवानों ने मिल के ये सीरीज़ ऑलमोस्ट 10 साल लेके बनाई, वो मैंने एक हफ़्ते में देख डाली उसके साथ। और मैंने कहा फटाफट कुछ 3 साढ़े 3 मिनट इससे पहले कि मैं वापस अपनी कर्म भूमि गोवा की तरफ स्टार्ट करूं, मैं इसके बारे में बात करूं। और मैं ये सोचता रहा कि यार, ये जो इतनी पॉपुलर सीरीज़ हुई है 20 से 28 30 साल की एज ग्रुप में, उसके बारे में मैं क्या बोल पाऊँगा। 10 साल से इतना डिस्कस हुआ है, बट फिर भी पहली चीज़ जो मैं कह सकूँगा कंपैरेटिवली स्पीकिंग, तुलनात्मक दृष्टि से, कि 10 साल तक आप कोई सीरीज़ बनाएं और वो अपनी एक क्वालिटी मेंटेन कर जाए, और उस सीरीज़ का असली विलन उसके 4th सीज़न में आए, और उसके बाद फिर वो रंग जमाए और पूरा सीज़न अपनी तरफ खींच ले, वेकना। ये एक बहुत महान चीज़ है, क्योंकि हमारे पास तो वो मिर्ज़ापुर और इस टाइप की सीरीज़ बनी है ना, जो दूसरे तीसरे सीज़न से गोबर का जूस बन चुकी हैं। और मैं अभी अभी कहीं पढ़ रहा था कि मिर्ज़ापुर का चौथा सीज़न भी आएगा। मैं इसे उसके मेकर्स की बेशर्मी मानूं या बहादुरी, वो मुझे समझ में नहीं आ रहा है, पर चलो छोड़ो, वहाँ नहीं जाते हैं। सीज़न स्ट्रेंजर थिंग्स के जो 2 3 4 जल्दी जल्दी मैं बता दूंगा। मेरे जो 2 3 फेवरेट कैरेक्टर्स हैं, ऑब्वियसली इसका विलन वेकना, बहुत ही महान एक्टर चूज़ किया उन्होंने, ज़बरदस्त आवाज़, और जिस तरह से वो एक साइकोलॉजिकल लेवल पर, मनोवैज्ञानिक लेवल पर अपने विक्टिम्स के साथ खेलता है, क्योंकि वो खुद एक बचपन में उसके साथ एक दर्द भरी घटना हुई है। वेकना का कैरेक्टर 11 एल, विल का कैरेक्टर, जो 2 3 4 सीज़न तक लगभग एक दुख भरा कैरेक्टर रहता है, और फिर उसके अंदर एक ताकत आती है, और वो कैसे एक्चुअली एक्चुअली इस विलन को मारने में मदद करता है। विल का कैरेक्टर, माइक का कैरेक्टर, 11 एल वो लड़की, और उसकी वो सिस्टर काली का कैरेक्टर, इनकी आपस की केमिस्ट्री। हॉपर जो 11 में अपनी बेटी ढूंढने लगता है, और उसे मैं ऐसे ही मजाक मजाक में मैं ये कर रहा था कि जैसे जैसे सीज़न चलता था और कुछ गड़बड़ होती थी, तो मैं अपनी बेटी को कहता था कि अब अगर सनी देओल होता तो ये कर लेता, वो कर लेता। बट एनीवेज, हॉपर को मैं सीरीज़ का सनी देओल मानता हूँ। वो मस्कुलर और ताबड़तोड़ घूसम पट्टी करने वाला कैरेक्टर। और वही के 4 सीज़न जो कहानी बिठाई, डफर ब्रदर्स, शॉन लेवी, कुछ 6 8 डायरेक्टर्स हैं, बट लार्जली डफर ब्रदर्स, शॉन लेवी, ये दो दो तीन लोग ज़्यादा सीरीज़ के एपिसोड डायरेक्ट किए इन लोगों ने। तो वही बात, बहादुरी की बात थी कि चौथे सीज़न में आप एक्चुअल विलन को लेके आओ, तब तक आप कहानी बिठा रहे थे। नहीं तो वो जो डेमागोर्गन है ना, वो कुत्ते के ऊपर एक फूल के जैसा कुछ लगाया, वो फूल जैसा मुंह खुलता है, उसके अंदर पूरे दांत ही दांत, उस टाइप की चीज़ें। कभी ना कभी क्या होता है ना, कि वो आप एनाकोंडा जैसी फ़िल्में, जॉज़ जैसी फ़िल्में, उस टाइप की फ़िल्मों में आप कई बार इस टाइप के सीजीआई बेस्ड चीज़ें देख चुके होते हैं, तो वो आप बोर हो सकते थे। लेकिन डेमागॉर्गन्स कैसे एक माइंड हाइव का पार्ट हैं, तो ये सारी चीज़ें, और लगातार ट्विस्ट एंड टर्न्स, वो अपसाइड डाउन का जो वर्ल्ड बनाया, पहले हमने सोचा कि वो एक अलग दुनिया बनी हुई है, फिर बाद में पता चलता है कि वो एक ब्रिज है। और इसी तरह से इवॉल्व होते कैरेक्टर्स, जैसे डस्टिन मेरा एक और फेवरेट कैरेक्टर। एडी को इन्होंने क्यों मार दिया, मैंने सोचा एडी को ज़िंदा रखना चाहिए था, बहुत ही प्यारा कैरेक्टर वो इवॉल्व हो रहा था। तो ये 2 3 कैरेक्टर्स मेरे बड़े फेवरेट बने। सबसे अच्छी बात, हिम्मत करके इस फिल्म के मेकर्स ने कहा है कि भाई ये कंक्लूजन सीरीज़ थी। मैंने सुना है बहुत सारे लोग डिसअपॉइंट हुए, लेकिन मुझे लगा कि वेकना को मारना, जिस तरह से मारा गया, और एंड में जिन लोगों ने नहीं देखी है उनके लिए स्पॉइलर होगा, तो कैसे मरता है फाइनली, उसे कौन मारता है, मुझे बहुत अच्छा कंक्लूजन लगा वो। क्योंकि मैं हिंदुस्तानी भी हूँ, तो वो वाला जो इमोशन है, जो उसको कैरेक्टर जो फाइनली मारता है, वो मेरे साथ तो कनेक्ट हुआ।
और ये कहीं न कहीं बहुत बहादुरी की बात रही कि आखिरी 30 मिनट के आसपास डायरेक्टर्स, मेकर्स ने कि फिर अब ये विलन वगैरह ख़त्म होने के बाद ये लोग कैसे अपनी-अपनी नॉर्मल लाइफ़्स में वापस जा रहे हैं, वो भी एक ज़रूरी एंगल था, दिखाया गया। तो कुल मिलाकर एक अच्छे 14 दिन निकले मेरे, हर शाम में मैं 2-3 एपिसोड्स कवर कर रहा था। और आप लोगों में से जिन लोगों ने भी स्ट्रेंजर्स थिंग आज तक नहीं देखी है, मैं रेकमेंड करूँगा कि देखिए। एक अच्छा इवॉल्व्ड मैच्योर टाइप कंटेंट है। न एक एक लेवल पे एक प्रेडिक्टेबल टाइप कहानी चली है, लेकिन उसको प्रेज़ेंट जिस ढंग से किया गया है, स्पेशली वो अपसाइड डाउन और नॉर्मल वर्ल्ड का कॉन्फ्लिक्ट, वो वेक्ना या हेनरी के दिमाग का वो एरिया कैमाकॉट्स जो भी उसको बोलते हैं, जहाँ पर ये बच्चे फँस जाते हैं, वो सारी चीज़ें। सो ऑल इन ऑल अ वेरी वेरी वेल मेड 5 सीज़न्स टोटल, शायद लगभग 36-40 के आसपास एपिसोड्स। कुछ एपिसोड्स तो 2-2 घंटे के हैं, बट मैं बता रहा हूँ कि आपको मज़ा आएगा देखने में।